ये है फेमस मॉन्टे कार्लो का कसिनो के अंदर घुस गया हूँ। वॉच है, ये भी रोलेक्स की लगी हुई है। यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन है 1 नंबर। यहाँ पर पिट स्टॉप बनते हैं प्रॉपर। बस नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई नहीं आ सकती है, सिर्फ रेसिंग होती है। मॉन्टे कार्लो कसिनो के सामने बैठ के मॉन्टे कार्लो बियर पी रहा हूँ। अपार्टमेंट्स, सारे होटल्स और कसिनोज। अरे रेव तो मार। बोंजो, नमस्ते। वर्ल्ड की सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री के अंदर एंटर हो चुके हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी फर्स्ट है। इसका नाम है मोनाको। इसको बोलते हैं प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको। ये फ्रांस का पार्ट कभी हुआ करता था, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट एक कंट्री है और किसी टाइम पे टैक्स हेवन भी था, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड को बोला जाता है, जहाँ टैक्सेस इतने नहीं लगते। सो यह सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं। जितना भी पैसा हो आपके पास, साला यहाँ आके आपको लगेगा कि आप गरीब हो, जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है। यहाँ अलग ही तरीके की रईसी है, अलग ही तरीके की लैविश लाइफ है, वो सब आपको दिखाऊंगा। और मोनाको जिस चीज़ के लिए फेमस है वही बताया था। मॉन्टे कार्लो के अंदर F1 का रेसिंग सर्किट है, बहुत फेमस है। इसके आसपास की सिटीज़ हैं नीस, कैंस, ऑन्टीब, वो आपको दिखा चुका हूँ मैं। अब आपको घुमाता हूँ मैं मोनाको। पार्किंग इतनी ज़्यादा महंगी है, आधे घंटे की 4.5 यूरो, यानी 1 घंटे के 800 रुपये से 900 रुपये तक की पार्किंग आपको पड़ सकती है। और वो भी मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटे खड़ी कर सकते हैं। और रोड के ऊपर जो पार्किंग होती है वो पूरी कंट्री बोल सकते हैं उसको। अब पूरी कंट्री में सिर्फ 1000 पार्किंग है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप लक्की हुए तो आपको मिल जाएगी, जैसे कि हम थे। हमने आधे घंटे गाड़ी घुमाई क्योंकि हमको 800 रुपये नहीं देने थे 1 घंटे के। और अभी हमने जो पार्क की है वो हमको 750 रुपये पड़े, यानी 7.5 यूरो पड़े एक तरह से। और वो सुबह 8 बजे तक की हमको मिल गई, क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद पार्किंग फ्री है। अब वो कारें देख के ही पता लग रहा होगा किस तरीके की कार्स मेरे पीछे चल रही हैं, तो ऑब्वियसली पार्किंग भी उसी तरीके से है। और इस कंट्री की जो नंबर प्लेट है वो कुछ इस तरीके की है, MC लिखा हुआ है। MC का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही अमीर, अगर भाई कंट्री सिटी लगा लो या नॉर्मल फाउंटेन में भी लोगों ने पैसे फेंके हुए हैं, और फिर उठाने वाला नहीं इन पैसों को, क्योंकि जंग खा चुके हैं कुछ जो पेनीज़ हैं। वैसे मोनाको जितना सस्ता बिस्किट था, ये उतनी ही महंगी कंट्री है। आपको अगर याद हो, मैंने तो खाया है, पार्ले का मोनाको बिस्किट आता था एक, बड़ा सस्ता आता था, 6 या 7 रुपये पैकेट पड़ता था। ये उतनी ही महंगी कंट्री है ये, यहाँ कुछ नहीं है, 6-7 यूरो का भी कुछ नहीं है। ये है फेमस मॉन्टे कार्लो का कसिनो, और सामने कार्स आप देख सकते हैं कैसे शोकेस की हुई हैं, और लोग साइड में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। हमारे जैसे गरीब साइड में खड़े हों और पिक्चर्स लें, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और पीछे मेरे है होटल दे पेरी। अब इनके रेट्स मैंने चेक भी नहीं किए हैं, और इवन मैं करना चाह भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार सुंदरता को निहारो, अमीरी को देखो, और नमस्ते करके अपने घर निकल लो। ये लगा लो गोरों का एक तरह से दुबई है। वो दुबई मिडल ईस्ट का है, ये आप लगाते यूरोप का दुबई। सब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मैंने भी खिंचाई है कास्कत खड़े होके। और बड़ी हिम्मत करके मैं कसिनो के अंदर घुस गया हूँ। मुझे लगा शायद मेरे को एंट्री भी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, घुस कोई भी सकता है यार। और मैंने उससे पूछ भी लिया कि मैं वीडियो बना सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये शायद नॉर्मल एंट्री है। और ये बॉल रूम वगैरह टाइप का कुछ लग रहा है मेरे को, और बड़ा ही सही म्यूज़िक बज रहा है। रही से कुछ इस तरीके की जो वॉच है, ये भी रोलेक्स की लगी हुई है। यहाँ पर मेरे राइट में है, ये है कसिनो की एंट्री इस तरफ से, लेकिन वो पेड है, और टिकट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। सो फ्री वाला एरिया बस इतना ही है। और टिकट इसकी 17 यूरोज़ की है, जिसके अंदर 10 यूरो मिलेंगे खेलने के लिए, तो नहीं 7 यूरो आपको नहीं मिलेंगे। अंदर से देख लिया कैसा है, इसका इंटीरियर देख लिया, खेलने का कोई शौक़ है नहीं मेरे को। अब वापस जा रहे हैं बाहर, क्योंकि यही फ्री एंट्री थी, और मैक्सिमम लोग यही करके जाएंगे। टूरिस्ट जो आएंगे ऑब्वियसली वो देखने ही आएंगे, खेलने का भी सीन बनते हैं। हालांकि कि 17 यूरो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब खेलना आता नहीं तो 10 यूरो भी वेस्ट है। इससे अच्छा मैं 10 यूरो की कोई कॉफ़ी या बियर पी सकता हूँ यहाँ बैठ के किसी कैफ़े के अंदर।
ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कुछ आपने सुने भी नहीं होंगे इवन नाम कि ये ब्रांड भी कोई एग्जिस्ट करता है, वो सारे ब्रांड्स यहाँ पर हैं। वो भी कोई शायद प्राइवेट अपार्टमेंट या कुछ बिल्डिंग है जो मतलब कितनी सही लग रही है। देखो टिप पे एकदम पहाड़ी की। इस तरफ सारे अपार्टमेंट्स हैं ये जस्ट कैसीनो के सामने। क्या मज़े आते होंगे, लेकिन मज़े क्या, इनको अभी बोर हो गए होंगे ये भी यार। सेम भीड़ और सेम चीज़ देख के हमारे लिए नई चीज़ है, इसलिए हमको मज़े आ रहे हैं। 10 दिन यहाँ रह लूँगा शायद मैं भी बोर हो जाऊँगा। लेकिन मुझे दुबई से अच्छा इसलिए लगा कि दुबई टोटली मैन मेड है, टोटली मैन मेड। एक चीज़ भी नेचुरल नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पहाड़ तो हैं, पानी तो है कम से कम, वो भी इतना क्रिस्टल क्लियर ब्लू पानी, वो दुबई में नहीं है। कैफ़े दे पेरिस में बैठ के ये ऑर्डर किया है, एक मोंटे कार्लो में बैठ के मोंटे कार्लो बियर तो पीनी कंपलसरी है। ये ऑलिव्स शायद यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। एक ये त्रांचे केक था और एक हॉट चॉकलेट विद क्रीम। इस तरीके से सब कुछ आया है। ये मोंटे कार्लो कैसीनो के सामने बैठ के मोंटे कार्लो बियर पी रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी बियर पी रहा हूँ मैं ये। लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस होता है यार कि डेली डेली तो आगे यहाँ कुछ करना नहीं है, मुझे एक बार करना बनता है। और टोटल बिल जो आया है वो 23 यूरो का है। और इवन जो हमने जो ट्रांचे केक मंगाया था वो सिर्फ आपको बताऊँ जो टूटी फ्रूटी ब्रेड नहीं होती है उसके 3 स्लाइस आए हैं सिर्फ 6 यूरो के। सिर्फ जगह के पैसे हैं यहाँ पर एक्चुअल में, बाकी कुछ नहीं है। कि ऑब्वियसली बिल्कुल सामने है, इसका एकदम पीक लोकेशन पे है, इसलिए महंगा है सब कुछ। $1929 में बोगाटी चलाई थी ये 35B। विलियम्स का कोई बंदा था तो यहाँ पर है। अभी हम नीचे आ गए हैं। अभी जो आपको मैं दिखा रहा था सब कुछ वो इस हिल के ऊपर है। और ये जो मरीना है यहाँ का, जहाँ पर ये सारे अमीरों की गाड़ियाँ यानी यॉट खड़े हुए हैं, हम यहाँ पर आ गए हैं। अभी नीचे से ऊपर हिल के ऊपर सारे अपार्टमेंट्स, सारे होटल्स और कैसीनोज दिखते हैं आपको। और ये सारा मरीना एरिया, मरीना होता है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आजू बाजू डॉक बनाया जाता है जहाँ पर अपने आप यॉट और बोट्स को पार्क कर सकते हैं। सो ये मरीना है और ऊपर सारे होटल्स, कैसीनोज, अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं नीचे से। ये नीचे की तरफ एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट लगाई हुई है और यहाँ पर कनाडा के प्रोविंसेस के भी स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसे ओंटारियो है, ये मैनिटोबा है, उस साइड क्यूबेक का भी लगाया हुआ है। ये देखो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई क्यों लगा रखी है। और इस तरफ ये स्केटिंग रिंक बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ती नहीं है, तो इनको स्केटिंग और स्कीइंग करने का बेचारों को मौका मिलता नहीं होगा। इनको एल्प्स जाना पड़ता होगा, स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ता होगा करने के लिए। तो यहाँ पर लेकिन जो बनाया हुआ है ये रिंक, ये टेम्परेरी है। ये स्विमिंग पूल के ऊपर बनाया हुआ है। ये देखो आप, इस तरफ बाकायदा सीटिंग के रखी है बैठने की। और ये जो है इस तरफ ये डाइविंग बोर्ड्स हैं। तो ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये स्विमिंग पूल था कभी, मतलब समर में था क्या, अभी इन्होंने कन्वर्ट करके इसको ऊपर लगाकर स्केटिंग रिंक बना दिया है सिर्फ क्रिसमस के लिए। और अभी मेरे को एक ख़ास बात और पता लगी इन भाई से पूछकर कि मैं जो ढूंढ रहा था कि जो मोनाको का जो ग्रांड प्री होता है उसके लिए जैसे अपना बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वैसे कोई स्पेशल होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो यहाँ की नॉर्मल रोड्स हैं इसी को कन्वर्ट, यही मतलब उसमें काम आती है। इन्होंने मार्किंग्स भी की हुई हैं, जैसे आप देखोगे उसने मेरे को दिखाया अभी। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पिट बना हुआ है और यहाँ पर जो अभी टेम्प्रेरी इन्होंने मार्केट लगाई हुई है, यहाँ पर पिट स्टॉप बनते हैं प्रॉपर। और इसी रोड पे, इसी पूरे मोनाको के जो रोड्स हैं इसी में ऑल अराउंड द सिटी, ऑल अराउंड द कंट्री बोल सकते हैं आप, रेसिंग होती है। जो मेरे को काफ़ी स्ट्रेंज लगा यार, मेरे को लगा कि प्रॉपर सर्किट बनाया होगा इन्होंने, कोई प्रॉपर ग्राउंड होगा कि मेरे को भी वही सोचने में लग रहा था। मैं जब इंटरनेट पे देख रहा था गूगल पे, क्योंकि मेरे को आज सच कोई सर्किट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो रोड्स हैं यही सर्किट है इनका। शायद जो ब्रेकर्स वगैरह पीछे बना रखे हैं ये सब हटा देते होंगे। उस टाइम पर जुलाई में होती है ये, उस टाइम पे बता रहा है कि कोई बस नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई नहीं आ सकती है, सिर्फ रेसिंग होती है। ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग लाइन है 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नहीं, गाड़ियाँ यहाँ से ऐसे लाइन में लगेंगी। काफ़ी स्ट्रेंज फैक्ट है यार, मैंने सोचा नहीं था कि जिस रोड से हम कार चला के आए हैं उस रोड पर रेसिंग होती है। जब हर जगह कैसीनो हो तो अगर आपको सुपर मार्केट खोलनी हो तो नाम के लिए क्या सोचना है यार। फ्रांस के सुपर मार्केट में आने का ये एक फ़ायदा है, फ़र्क देख लो आप, यहाँ वाइन की इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि मैंने नहीं देखी आज तक सुपर मार्केट में इतनी, बहुत ज़्यादा वैरायटी। पूरा वहाँ से आप देख सकते हैं वाइन ही वाइन भरी हुई है।
मैं बियर ढूंढ रहा हूँ, बियर मेरे को कहीं नहीं मिल रही है, हर जगह वाइन वगैरह ही लगी हुई है। महंगाई कुछ इस तरीके के जो सुविनियर्स मैग्नेट होती हैं पूरे यूरोप में हमको मैक्सिमम 3 से 4 यूरो की मिली हैं और मोनाको में मिल रही हैं 7 यूरो की। तो लगभग मैंने आपको मोनाको दिखा दिया है सारा, यहाँ के कसिनोज़, यहाँ के होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स जो हैं, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की वाइब। और क्या लगता है एक बहुत ही लग्जरी और वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे छोटी कंट्री में आकर, तो लगता ही नहीं कि मतलब कंट्री बोलना है, स्टेट बोलना है, सिटी बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ बॉर्डर है कहाँ, ये पता ही नहीं लगता। और यहाँ का जो एक अच्छी चीज़ पता लगी और एक स्ट्रेंज चीज़ पता लगी कि इन्हीं रोड्स के ऊपर रेस लगती है जुलाई के अंदर। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नई सिटी में, नई कंट्री में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।